फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी लोगों को टर्की से मेरा प्यार भरा सलाम। और आज की वीडियो जो है वो हम बहुत स्पेसिफिक बना रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ बाइक को लेके। इस वीडियो के अंदर मैं ये शो करना चाहता हूँ कि मैंने जो बाइक सेलेक्ट करी थी, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैंने BMW 1250 GS एडवेंचर क्यों सिलेक्ट करी है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। और मैंने बाइक के अंदर क्या क्या एसेसरीज़ एडिशनल फ़िट करी है जो बाइक के साथ में नहीं आती है, और भी मैं आप लोगों को आज जो है वो शो करूँगा। तो ये वीडियो जो है स्पेशल टॉपिक यही रहेगा कि बाइक हमने BMW क्यों सिलेक्ट करी, इसके रीज़न क्या है, दूसरे बाइक के अलावा हमारे प्रोज एंड कॉन्स क्या थे। दूसरी चीज़ है, बाइक को हमने फुल्ली लोडेड किया है, इक्विप्ड किया हुआ है फुल्ली बाइक को। तो मैं सारी चीज़ें मैं आपको आज बताना चाहूँगा। अगर आप लोग BMW जैसी बाइक या फिर कोई दूसरी बाइक अगर परचेज़ करना चाहते हो सिमिलर मॉडल में, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा कि बाइक के अंदर हम क्या क्या चीज़ जो है वो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और क्या चीज़ हम लगा सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इसलिए आप लोगों को ये शो करना चाहता हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो भी गैजेट्स और एसेसरीज़ मैंने इसके अंदर लगाए शायद वो BMW की तरफ से आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। BMW के साथ में जो चीज़ आती है और जो चीज़ नहीं आती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक 2 मिनट की टॉपिक से कि मैंने BMW 1250 GS एडवेंचर जो है वो क्यों सिलेक्ट करी है। एक्चुअली मैं बाइक पे रिसर्च कर रहा था पिछले 3 से 4 साल से, और उसके अंदर मैंने काफ़ी ऑप्शंस देखे थे बाइक को मैं कौन सी बाइक लूँ कौन सी बाइक नहीं लूँ। और उसमें जो थी मेरी विश लिस्ट तैयार नहीं हुई थी। जब मेरी विश लिस्ट पूरी तैयार हो गई थी तो अब मुझे ये पता चला कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो टॉप 5 मोटरसाइकिल जो मैंने शॉर्टलिस्ट की थी उसके अंदर से एक थी होंडा की गोल्डविंग, सेकंड थी BMW की KT 1600, और तीसरी थी BMW 1250 GS, और चौथी थी KTM, और फिफ्थ थी होंडा की अफ्रीकन ट्विन जो कि 1100 DTC में आती है मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर। एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि कौन सी बाइक लेना चाहिए, कौन सी मेरी रिक्वायरमेंट को सूट करेगी, कौन सी मेरी रिक्वायरमेंट को सूट नहीं करेगी। तो मैं ये वीडियो आप लोगों को इसलिए बना के बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इसी डिलेमा में हैं, मेरी तरह कंफ्यूज है कि कौन सी बाइक लेना है कौन सी बाइक नहीं लेना है, क्या आपकी विश लिस्ट है क्या नहीं है, तो आप लोगों को ये वीडियो है ना काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल मिलेंगी। तो बात करते हैं कि टॉप 5 मोटरसाइकिल्स के ऊपर से, जैसे कि BMW की जो KT 1600 थी वो मैंने इसलिए सिलेक्ट नहीं करी थी क्योंकि वो प्योरली जो है वो टूरिंग के लिए थी, एसफाल्ट के लिए थी। सेकंड, गोल्डविंग जो थी वो सिमिलरली BMW की KT 1600 जो बाइक आती है उसके मुताबिक बिल्कुल इक्विवेलेंट है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एसफाल्ट के लिए है और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए है। तीसरी बाइक जो है BMW 1250 GS, इसके अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं, एक GS एडवेंचर आती है और एक GS आती है। चौथी बाइक जो थी जिसके अंदर मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी वो अफ्रीका ट्विन थी, जो कि प्योरली ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है बाइक, वो इनफैक्ट वो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए भी कही गई है। और पांचवी जो बाइक थी वो KTM की थी 1290। अब 1290 जो है KTM का ऑलमोस्ट हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है कि 1290 जो है वो टूरिंग के लिए कम और ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा बनाई गई है, क्योंकि उसके जो सस्पेंशन है ये है वो काफ़ी चीज़ें, इस काफ़ी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा वरना वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। जब मैंने अपनी विश लिस्ट को सॉर्ट आउट किया कि मुझे क्या चाहिए था उसके अंदर, तो मैंने ये देखा कि मेरी अगर टूरिंग होती है मोटरसाइकिल के ऊपर तो 80 to 90% जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग होगी, जिसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा एसफाल्ट पे होगी। 10 to 20% हो सकती है कि वो ऑफ रोडिंग हो। ऑफ रोडिंग भी ऐसी होगी जो कि ग्रेवल्स वगैरह होगा, और मैं डर्ट वगैरह पे नहीं जाता हूँ, कीचड़ वगैरह में, ये सारी चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लगता है, और मैं इतना बड़ा एक्सपीरियंस राइडर भी नहीं हूँ कि जो प्योर ऑफ रोडिंग के लिए जाए, और अभी भी मेरा कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं ऑफ रोडिंग करूँ अपनी मोटरसाइकिल के साथ में। जब मैंने अपनी विश लिस्ट को पूरा सॉर्ट आउट किया तो मुझे पता चला कि नहीं, अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पे जाता हूँ तो मुझे 80-20 का रेशियो मिनिमम होना चाहिए। तो 80-20 के रेशियो के हिसाब से मेरे पास में 2 ऑप्शन था, एक ये BMW की 1250 GS एडवेंचर, और एक आती है GS और GS एडवेंचर में इतना फ़र्क है कि मैं अभी आपको जब बाइक की पूरी डिटेल्स बताऊंगा उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि GS में क्या आता है और GS एडवेंचर में क्या नहीं आता है।
सेकंड, मैंने अपने जब रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि BMW की 1250 सीरीज़ की जो बाइक है, जो 1200 थी, 1250 सीरीज़ थी, वो BMW की वन ऑफ द मोस्ट सिग्नेचर मोटरसाइकिल है और ओवर द वर्ल्ड जो है ये मोटरसाइकिल जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। और दूसरी चीज़ ये है कि BMW जो है वो काफ़ी रिलायबल है। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी जो है ये काफ़ी मोटरसाइकिल के मुकाबले में काफ़ी एडवांस रही है। और ये मेरा विश लिस्ट था और ये मेरी कंपैरिजन की लिस्ट थी। फाइनली 3 साल की R&D के बाद में और रिसर्च के बाद में मैंने अपने लिए 1250 GS एडवेंचर जो है वो सिलेक्ट करी थी। जितनी भी बाइक मैंने जो आपको बताई है, जैसे कि 1600 KT हो गई BMW की, उसके बाद एक गोल्ड विंग है, उसके बाद में GS एडवेंचर है, प्लस KTM है और तुम्हारा होंडा की आर्टिका ट्विन है। तो एक्चुअली जब मैं ये 3 बाइक को कंपैरिजन करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने तो गोल्ड विंग और GT जो 1600 थी उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि वो मेरी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रही थी टूरिंग पर्पस के हिसाब से। और लास्ट बची 3 जो बाइक थी उसके अंदर से BMW मैंने इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि BMW इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ब्रांड और इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो फुल एडवांस्ड है आज की तारीख में कंपेयर टू अदर 2 मोटरसाइकिल्स। और BMW जो है वो दोनों बाइक के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन BMW का जो एग्ज़ाम्पल अगर आप मान ले कि रीसेल वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसकी पॉपुलैरिटी भी ओवर द वर्ल्ड में ज़्यादा है और इसका कंफर्ट जोन जो है बाइक राइडिंग का वो बाकी बाइक्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मोटरसाइकिल परचेज़ करना चाह रहे हो तो प्लीज़, अगर आप बजट वाइज देखना चाह रहे हो तो प्लीज़ आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। सुजुकी भी आ जाती है उसके अंदर, KTM के मल्टीपल ऑप्शन है, BMW के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है उसके अंदर और होंडा के अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप प्राइस टैग पे नहीं जा रहे हो तो आपके लिए ये 2 या 3 मोटरसाइकिल है जो मैंने अपने लिए कंपैरिजन करी थी, जो मैंने आपको शो किया था। आप इसकी टेस्ट ड्राइव लेके आप अपनी कन्वीनियंस चेक कर सकते हो कि मतलब आपको कितनी कन्वीनियंस पड़ती है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये था मेरा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मैंने किस तरह से अपनी मोटरसाइकिल को जो है वो फाइनलाइज़ किया है और फाइनली मैं किस तरह से इस पे पहुंचा हूं कि मैंने BMW 1250 GS एडवेंचर जो है अपने लिए सिलेक्ट करी थी। और अब के मैंने इसको 8000 किलोमीटर्स ऑलरेडी राइड कर चुका हूं और आई एम कम्प्लीटली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। मोटरसाइकिल राइड के हिसाब से इसकी बैलेंसिंग और इसका जो रोड पे जो कंट्रोल है, जो ग्रिप है, जो मूवमेंट्स है इसके, ये सारी चीज़ जो है, हैंडलिंग है इसकी, सबसे मेन चीज़ जो है इसकी हैंडलिंग है, वो जो है काफ़ी बेहतर लगी मुझको। एक्चुअली मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो था वो करीबन 15 से 16 साल पहले मैंने सिर्फ और 150 सीसी की बाइक चलाई थी। उसके बाद डायरेक्टली मैंने 1250 सीसी के ऊपर जंप किया हुआ है इसके लिए। तो इसके लिए मैंने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी मेहनत करी है। और जैसे कि मैं फ़िलहाल टर्की में रहता हूँ और बाकी कंट्रीज़ का मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर टर्की के अंदर आपको इस तरीके की बाइक चलानी है 1000 सीसी प्लस, तो आपको इसके लिए स्पेशल कैटेगरी का लाइसेंस लगता है, वरना आप ये मोटरसाइकिल को नहीं चला सकते हो। तो आप अपनी कंट्री में बिल्कुल चेक करिएगा कि अगर आपको 1000 सीसी प्लस अगर मोटरसाइकिल चलानी है तो उसकी कैटेगरी ऑफ लाइसेंस क्या है। तो अगर कहीं आप परचेज़ करते हो और आप कभी मोटरसाइकिल राइड करते हो तो ऐसा ना हो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट आपको पकड़े और आपको ये बताए कि आप ये मोटरसाइकिल नहीं राइड कर सकते, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। तो ये सेकंड इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। अब चलते हैं मोटरसाइकिल के अंदर। मैंने अपनी मोटरसाइकिल के अंदर किस किस चीज़ों को जो है वो ऐड किया है जो मोटरसाइकिल के साथ में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडलाइट की प्रोटेक्शन से। हेडलाइट कवर जो है, हेडलाइट की जो कवर है ये मैंने ये अलग से लगवाई है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो BMW की जो हेडलाइट है ये एडेप्टिव हेडलाइट्स है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अगर एक बार कहीं से कोई स्टोन्स वगैरह, अगर आप पेटल्स वगैरह अगर इसके ऊपर हिट हो जाता है और अगर ग्लास ब्रेक हो जाता है तो मतलब आप सिर्फ ग्लास को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ग्लास के अलावा आपको पूरी हेडलाइट रिप्लेस करनी पड़ेगी और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप लोग इस तरीके की कोई मोटरसाइकिल यूज़ करते हो तो ज़रूर इस बात पे ध्यान रखें कि आपको इसकी जो कवरिंग है हेडलाइट प्रोटेक्शन, ये आपको लगाना ज़रूरी है। इसका प्राइस टैग क्या था मुझे याद नहीं है। सेकंड, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल के अंदर जो है ये अपने टायर जो है वो चेंज किए हुए। BMW की ओरिजिनल बाइक के साथ में यहाँ टर्की में जो टायर आते हैं वो ब्रिजस्टोन आते हैं। ब्रिजस्टोन के बाशलात बोल के जो इसका जो सीरीज़ होती है वो आती है।
जब इनिशियली जब मैं उसको राइड कर रहा था तो मुझे काफ़ी इनकन्वीनियंस फील हुआ था, ख़ास करके वेट रोड के ऊपर बाइक जो थी वो स्किड होती थी, स्लिप होती थी। और मैंने उसके बाद में अपने दोस्तों से कंसल्ट किया और उन्होंने बताया मुझको कि ये पाछला टायर जो है वो थोड़े से रिस्की है और उसकी वजह से मैंने इसको चेंज किया हूँ। ये जो है पिरेली स्कॉर्पियन ट्रेल 2 और मैंने इसको लगभग अभी 6000 किलोमीटर चलाया हूँ और इसका परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग रहा है, चाहे वो रेन हो, चाहे वेट रोड हो, चाहे वो एसफाल्ट हो। ये तीनों उसके रोड के ऊपर कंडीशंस में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। उसके अलावा मैंने अपने साथ में एडिशनल हैलोजन लाइट्स लगवाई है मोटरसाइकिल के अंदर। एक है GR70 गोल्ड रनवे, सेकंड जो है ये है CR4, ये भी गोल्ड रनवे की मोटरसाइकिल है। ये भी वो है फोकस लाइट से और काफ़ी पावरफुल लाइट होती है। इसके मुकाबले में ये लाइट जो है वो काफ़ी पावरफुल है। ये मैंने इसलिए लगाई है कि कभी हम रात में राइड करते हैं या डे में भी अगर राइड करते हैं तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आगे के लोगों को हमारी मोटरसाइकिल नहीं दिखाई देती है या उनके मिरर के अंदर जो मोटरसाइकिल जो है वो मिस हो जाती है। तो ये जो लाइट्स है इतनी पावरफुल होती है कि मतलब एटलीस्ट आगे आपके जो बंदा राइड कर रहा है या जो ड्राइव कर रहा है या अगर आपको वो फॉलो करना चाहता है तो इस लाइट के हिसाब से वो आपको ईज़िली फॉलो कर सकता है। सेकंड, बाइक का जो है वो लुक ऑसम आता है जब ये बाइक हम स्टार्ट करते हैं और इसकी जो हैलोजन की जो लाइट्स होती है इसकी वजह से बाइक की जो लुक एंड फील जो होती है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रात के टाइम पे आप कहीं रिमोट एरियाज़ में राइड करते हो, जैसे आप प्लेटो पे चले जाते हो या कहीं माउंटेन्स वगैरह में चले जाते हो तो वहाँ पे आपको लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। या कोई विलेज में स्पेशली हम जब टूरिंग करते हैं तो काफ़ी जगह हमें होटलों में पहुँचने में लेट हो जाता है या फिर कोई रिमोट एरियाज़ में कोई होटल्स होती है तो वहाँ पहुँचने के लिए ये लाइट्स जो है ना आपको बहुत कन्वीनियंट देती है और ब्राइटनेस इसकी आउटस्टैंडिंग है। हालांकि ये एडेप्टिव लाइट्स नहीं है और ये जो है अडेप्टिव लाइट्स है। वो BMW की जो ओरिजिनल लाइट्स आती है वो अडेप्टिव आती है, ये जो है वो अडेप्टिव नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको हम कंपेयर करते हैं डेनाली के साथ में। डेनाली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड पूरे वर्ल्ड में। डेनाली की लाइट्स जो है वो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी मानी जाती है, लेकिन गोल्ड रनवे जो है वो ऑलमोस्ट डेनाली के कंपटीशन में आती है और डेनाली से काफ़ी कम प्राइस में आती है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 50 से 60% आपको जो है वो डिफरेंस पड़ जाता है प्राइस के ऊपर। अगर आप डेनाली के शौकीन हैं तो आप डेनाली की लाइट यूज़ कर सकते हो, वरना हमारे पास में गोल्ड रनवे का ऑप्शन है, आप गोल्ड रनवे परचेस कर सकते हो बिल्कुल। उसके अलावा जो BMW के साथ में ये जो लाइट आती है ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है, ये फॉग लाइट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है। लेकिन मैंने इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्शन लगा दिया है इसका कि कहीं हम हाईवेज़ पे रोड पे अगर राइड करते हो तो कोई जो पत्थर वगैरह जो है ना वो इस पे ना लगे और इसको कहीं डैमेज ना हो, इसके लिए हमने इसको प्रोटेक्शन कर दिया है। और इसके अंदर इस प्रोटेक्शन में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, अंबर आता है, येलो आता है, वाइट आता है, तो जो भी आप कवर चाहिए वो आप इसको लगा सकते हो। सेकेंड थिंग ये है कि एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि गोल्ड रनवे के साथ में जो है ना इसके साथ में भी इसके फ़िल्टर्स आते हैं। तो इसके फ़िल्टर्स जो आते हैं वो एम्बर कलर के आते हैं। तो अगर आपको एम्बर कलर यूज़ करना है तो आप इसके ऊपर जस्ट इसका रबर कवरिंग आती है उसके साथ में आप जो है वो फिक्स कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि गोल्ड रनवे की प्रोटेक्शन ये है इसके एम्बर फ़िल्टर्स। तो ये जो फ़िल्टर है ये आप डायरेक्ट इसके ऊपर आराम से फ़िट कर सकते हो। ये डायरेक्टली इसके ऊपर इस तरह से फ़िट हो जाता है इसके अंदर। मैं आपको शो करूँगा कि मतलब ये एम्बर में और वाइट लाइट में दोनों में किस तरह से बाइक का लुक एंड फील आता है। ये सेकंड एम्बर मैंने फ़िल्टर लगा दिया है यहाँ पे। ये CR4 का है। उसके अलावा ये हैंडल गार्ड है।
हैंडल गार्ड जो ये वाइट कलर का जो है ये पार्ट, ये BMW के बाइक के साथ में आता है, और ये ब्लैक वाला जो है ये एडिशनल मैंने लगाया है। दिस इज़ अ विंड प्रोटेक्शन। जैसे कि आप हाईवेज़ वगैरह पे चलाते हो तो आपको दिखाई देगा, मतलब आपको ये समझ में आएगा कि मतलब विंड से आपके हैंड को कितनी प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये एक चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है बाइक राइडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बाइक में लगाया है गार्ड प्रोटेक्शन। ये जो है गार्ड प्रोटेक्शन जो है ये मेटालिक है। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जो कि प्लास्टिक के भी आते हैं और जो मेटल के भी आते हैं, लेकिन आप हमेशा प्रीफर करिएगा कि ये मेटल का हो, क्योंकि मेटल के वजह से आपको इसकी प्रोटेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। सेकंड थिंग, जैसे कि BMW 1250 एडवेंचर के अंदर क्रैश बार्स जो होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, और इसका जो GS एडिशन है, GS एडिशन के अंदर क्रैश बार्स बिल्कुल भी नहीं आते इसके अंदर, तो ये आपको एडिशनल लगाने पड़ते हैं। उसके अलावा ये जो वाटर बॉटल होल्डर है ये रैम का, ये मैंने अलग से लगवाया है इसके अंदर। अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी मल्टीपल ब्रांड्स यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। ये देख लें आप, ये रैम माउंट्स की है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, ये मैंने एक यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा BMW के अंदर 1250 GS एडवेंचर जो है ये आती है ऑलमोस्ट 30 लीटर कैपेसिटी के साथ में ये टैंक, और GS जो आती है वो 20 लीटर के साथ में आती है। तो GS की टैंक जो होती है वो छोटी होती है, और GS एडवेंचर की जो टैंक होती है वो बड़ी होती है। उसके अलावा ये साइड स्टैंड है। साइड स्टैंड के अंदर आपने देखा होगा कि ये नीचे का जो ये एक्सटेंशन है ये मैंने एडिशनल लगवाया है इसके अंदर। ये मैंने टर्की से परचेस किया हुआ है, गेचको ब्रांड का, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है यहाँ पे, तो हमने इसको लगवाया है। इसकी बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ऐसा होता है कि जब भी आप कहीं पे भी रोड साइड पे पार्क करते हो या मडी एरियाज़ के अंदर अगर आप मोटरसाइकिल वगैरह पार्क करते हो, अगर लैंड वहाँ की वेट है, ठीक है, या फिर आपकी मोटरसाइकिल को प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं मिलती है, ठीक है, या कोई ऐसी कंडीशन में आप बाइक को पार्क करते हो जहाँ पे बाइक विंडी होती है, तो ये स्टैंड जो है ना वो आपके बाइक का पूरा लोड ले लेता है, और काफ़ी आपकी बाइक को स्टेबिलिटी मिल जाती है कोई भी पोजीशन के अंदर, चाहे ग्रेवल हो और मडी एरिया हो या फिर एसफाल्ट का जो रोड हो, वहाँ पे बाइक आपकी जो है वो काफ़ी स्ट्रेट पोजीशन में और काफ़ी बैलेंस पोजीशन में आ जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जो है ये शाफ्ट टेक्नोलॉजी का है, ये BMW के अंदर, जो कि दूसरी बाइक में नहीं आती है। जैसे आप कोई भी दूसरा ब्रांड लेते हो, होंडा हो गया, KTM हो गया, ये सारी बाइक्स के अंदर जो होता है शाफ्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती है, उसके अंदर चेन टेक्नोलॉजी आती है। और इसके अंदर मैंने लगाया है शाफ्ट प्रोटेक्शन। ये जो मैंने एडिशनल लगाई है ये शाफ्ट की प्रोटेक्शन है, ये भी गेचको ब्रांड है, ये मैंने टर्की से ख़रीदा हुआ है। ये बेनिफिट है कि कभी ऑफ रोड पे अभी आपकी बाइक वगैरह जो है वो अगर स्किड हो जाती है या आप कहीं फॉल डाउन हो जाती है, तो आपकी शाफ्ट की चेसी को कहीं डैमेज ना लगे, इसके वजह से ये शाफ्ट जो ब्रैकेट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी बाइक के ऊपर ये कंसिडर करना चाहते हो तो प्लीज़ इस चीज़ को भी आप ज़रूर कंसिडर करिएगा। उसके अलावा मैंने अपनी मोटरसाइकिल के लिए मैंने ये सॉफ्ट पैनियर बैग्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये EMD की है, मेड इन जर्मनी, और 34 लीटर की है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इस चीज़ का ये है कि कभी आप ऑफ रोडिंग पर जाते हो या कभी आप कहीं भी टूरिंग पे जाते हो तो इसको निकालना करना बहुत आसान होता है। कभी बाइक आपकी टिल्ट हो जाती है या कभी आप फॉल डाउन हो जाती है आपकी मोटरसाइकिल, तो हार्ड केस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हार्ड केस जो है कभी कभी जो है वो डैमेज हो जाते हैं, शायद इस कॉर्नर से डैमेज हो जाते हैं, कभी इस साइड से डैमेज हो जाते हैं, और इसको निकालने में है ना हार्ड केस को बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। कभी मान लो कि कभी ऑफ रोडिंग हो गई या ऐसी सिचुएशन में आपकी बाइक कहीं गिर जाती है और फंस जाती है, तो हार्ड केस के साथ में उसको लिफ्ट करना या उसको निकालना तक का बहुत प्रॉब्लम होता है। सॉफ्ट पैनियर बैग इजीली रिमूव हो जाती है, और जैसा मैं आपको बताता हूँ 2 सेकंड में ये जो है ये बाहर आ जाती है। इसको जस्ट पुश करना है आपको और ये आपकी बाहर आ जाती है। उसके अलावा हमने लगाया था 48 लीटर का टॉप केस। एक्चुअली मैं ये नहीं लगाना चाह रहा था, इसके लिए भी मैं सॉफ्ट बैग यूज़ करना पहले प्रेफर कर रहा था,
लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे ये एडवाइस किया है कि टॉप केस होना बहुत ज़रूरी है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब भी आपके पास में सेकंड पैसेंजर आपके साथ में बैठता है, ठीक है, यहाँ पे, तो वो काफ़ी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल होता है। और इसके साथ में ये बैक पैडिंग्स जो होती है ये साथ में आती है, तो इसकी वजह से आपका जो पीछे पैसेंजर होता है उसको कहीं विंड से गिरने की, फॉल डाउन होने की, कहीं पे भी उसको इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उससे वो काफ़ी तरह से बच जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर वो आराम से इसके ऊपर रिलैक्स होके बैठा हुआ था। और ये 48 लीटर की कैपेसिटी में है। ये भी मैंने जो लोकली ब्रांड जो है ये टर्की से परचेज़ किया हुआ था। ये कंपनी का नाम है एडवेंचरर, जो कि टर्की के अंदर ये लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि गिवी हो गया, मॉस्को हो गई, और बहुत सारे BMW का खुद का भी आता है। और काफ़ी वेरिएबल्स में आती है ये, मल्टीपल कैपेसिटीज़ के अंदर। 48 लीटर हो गया, 42 लीटर हो गया, 46 लीटर हो गया, 40 लीटर हो गया, 42 लीटर हो गया। तो मल्टीपल कैपेसिटी आती है। आप अपने हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इसको आप ले सकते हो। दूसरी एक चीज़ है, जब आप टॉप केस लगाते हो तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हर टॉप केस के साथ में कंपनी जो है ना, वो एक स्पीड लिमिट को बाउंड करके रखती है इसके अंदर। तो आप ज़रूर मेंशन करेगा, जैसे कि आप अगर 200 प्लस की स्पीड पे चलाते हो, या फिर 150 प्लस पे चलाते हो, या 120 प्लस पे चलाते हो, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये देखिए, काफ़ी इजीली मैंने इसको रिमूव कर लिया है। ये EMD की बैग है। इसके अलावा जो BMW का जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट आता है वो मैंने रिप्लेस कर दिया है एक्रोपोविक के साथ में। ये इतना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये होता है कि जब आपकी बाइक में आप जब स्टार्ट करते हो, जब आप इसको राइड करते हो ना, तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स बाइक की एक फीलिंग भी आती है उसके अंदर, जो साउंड आता है। और एक्रोपोविक जो है वो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। तो मैंने अपना जो BMW का जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट था उसको मैंने इसके साथ में रिप्लेस कर दिया है। और परफॉर्मेंस है, फ़िलहाल तो मैं इससे काफ़ी हैप्पी हूँ, नो कंप्लेंट्स एज सच। उसके अलावा हमने बाइक में और क्या ऐड किया हुआ, ये ओरिजिनल BMW के मिरर है। आपने मेरी अगर पुरानी राइड्स देखी होगी, पहले की वीडियोस देखी होंगी, तो उसके अंदर मैंने एडवेंचर मिरर्स को यूज़ किया था। लेकिन वो एडवेंचर मिरर्स में कुछ उसकी जो बेयरिंग्स वगैरह में कुछ इशू होने की वजह से फ़िलहाल मैंने उसको ओरिजिनल BMW के साथ में रिप्लेस कर दिया है। एक और चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ये गिवी की 15 लीटर की बैग लगी है। अगर आपने मेरा मोटरसाइकिल गियर्स का वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने इस बैग को शो किया था। ये 15 लीटर की गिवी की बैग है और ये लगती है पेट्रोल टैंक के ऊपर। ये इस तरह से इजीली रिमूव हो जाती है। BMW का ओरिजिनल जो ऊपर की जो केसिंग होती है, इसको आप रिमूव करके यहाँ से आप ये गिवी की अलग से एक किट आती है। जब आप ये माउंट बैग्स यूज़ करते हो तो ये आप देखें पीछे से, इसके पीछे इसका पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है और ये ब्रैकेट जो है ये डायरेक्टली जाके इस पर फिट हो जाता है। तो आपको जो है कोई इशू नहीं है। काफ़ी बैग्स जो आती है उसके स्ट्रैप्स होते हैं, आपको यहाँ से बांधना पड़ता है, वहाँ से बांधना पड़ता है, लुक वाइज भी अच्छा नहीं होता है और थोड़ी सी इनकन्वीनियंट फील होती है। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है इसके साथ में। एक और चीज़ मैंने अपनी मोटरसाइकिल में जो ऐड करी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको समझे तो ये जो है BMW का मोटोरॉड क्रैडल। अब ये BMW मोटोरॉड क्रैडल में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको मोबाइल माउंट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई हाईटेक फ़ोन यूज़ करते हो जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग वगैरह है, तो आपने डायरेक्टली मोबाइल इसके अंदर ऐड कर देना है। आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली वायरलेस चार्जिंग होता रहेगा इसमें। और उसके अलावा एक और फीचर है कि BMW मोटोरॉड का एक और एप्लीकेशन आता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो आप डाउनलोड कर ले अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है। और जब BMW मोटोरॉड का एप्लीकेशन जब आप ऑन करोगे तो उसके थ्रू आप पूरी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। आपकी बाइक जो है का क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ जो है वो आपको BMW मोटोरॉड एप्लीकेशन में मिल जाएगी। आपने कितनी स्पीड पे बाइक चलाई है, आपने बैंड्स कितने पे मूव किया हुआ है, क्या डिग्री पे आपने बैंड्स मूव किए, आपकी जो मैक्सिमम स्पीड जो थी मोटरसाइकिल की वो कितनी थी,
ये सारा चीज़ जो है ना वो एप्लीकेशन पूरा कंट्रोल करता है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में वो सिंक्रोनाइज़ करता है एप्लीकेशन पे। उसके अलावा आप म्यूज़िक वगैरह हो गया, नेविगेशन है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसी ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो और काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है। जैसे कि मैंने ये जब से मोबाइल फ़ोन यूज़ किया है, मैंने अपनी मोटरसाइकिल का USB जो केबल है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है उसके अंदर। हमेशा मैं अपनी मोटरसाइकिल को इसी से चार्ज करता हूँ। मैं थोड़ी देर के बाद में जब अपना मोबाइल फ़ोन बाइक स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको इसका भी डेमो दिखा दूँगा कि ये चार्ज किस तरह से हो रहा है और इसके बेनिफिट्स और कितने हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से ये जो BMW का जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन प्रोटेक्शन भी मैंने इसके ऊपर लगवाया है। ये देखें, ये पूरा स्क्रीन प्रोटेक्शन है। ये ऐसा होता है कि आप क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि जैसे कि आप मान लो कि आप किसी कंट्री में जा रहे हो या कोई दूसरी लोकेशन पे जा रहे हो, वहाँ पे थेफ्ट के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो BMW के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है या कोई भी मोटरसाइकिल के अंदर कि इस तरीके के जो नेविगेटर जो इसके मॉनिटर्स होते हैं, लोग इसको चुरा सकते हैं। इसके लिए हमने इसको मेटालिक कवर के साथ में इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है और प्लस इसके ऊपर हमने स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगवाई है। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये आपने ये विंड स्क्रीन को देखा है, ये विंड स्क्रीन जो है BMW में 1250 GS एडवेंचर में ये स्क्रीन जो है ये बड़ी होती है। जैसे कि आप हाईवे पर राइड कर रहे हो, ठीक है, आप पता नहीं मेरे को 20 माइल्स 50 माइल्स 30 माइल्स आवर्स के हिसाब से अगर विंड आ रही है तो कभी कभी विंड आपको डिस्टर्ब करती है। तो इस तरीके की जो विंड प्रोटेक्शन है, जब आप इसको फुल हाइट पे कर देते हो तो आपको विंड की प्रोटेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है इसके अंदर। और ये जो लॉन्ग स्क्रीन जो है ये GS में नहीं आती है, ये सिर्फ GS एडवेंचर में आती है। ये देखें आप। और एडिशनल बात ये है कि अगर आप राइड कर रहे हो तो ये स्क्रीन ऊपर नहीं होगी, आपको बाइक को स्टॉप करना पड़ेगा और ये विंड स्क्रीन को अप करना पड़ेगा और जब आप स्टॉप करोगे उसके बाद आप इसको डाउन भी कर सकते हो, वैसे आप राइडिंग में नहीं होगी। सेकंड थिंग ये BMW की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इसका जो फ्यूल टैंक का जो कैप है, अगर आपकी बाइक ऑन है तो ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा। ऑन इन द सेंस आपने इग्नाइट कर दिया, बाइक को ऑन कर दिया तो भी नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ खाली बाइक को ऑन किया, इग्नाइट किया यहाँ पे, ठीक है, खाली बाइक आपकी ऑन है, स्टार्ट नहीं है, तभी भी ये नहीं खुलेगा। आपको पूरी तरह से बाइक को ऑफ़ करना है और इसको यूज़ करना है। BMW का एक और बाइक का एक और है, यहाँ से ये स्टार्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रेस करोगे बटन तो ये ऑन हो जाएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये अब सिर्फ ऑन हुई है, ये स्टार्ट नहीं हुई है, और यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा। और प्रेस करके आप रखोगे इसको 2 सेकंड के लिए, आपने ये नॉइज़ सुना, इससे हैंडल लॉक हो गया। तो ये बाइक जो है यहाँ पे हैंडल लॉक हो जाती है। प्लस अभी हमने इसका हैंडल लॉक फ्री ओपन कर लिया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मोटरसाइकिल के अंदर कि ये कीलेस है, तो मुझे यहाँ पे की वगैरह ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा स्विच ऑन का बटन है, मैंने अपनी बाइक को ऑन किया है यहाँ से और मैं अपनी बाइक को यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। एक और चीज़ है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ, ये जो है बटन जो है ये पूरा मेनू सिस्टम है बाइक का। यहाँ से आप अपने सस्पेंशन को मैनेज कर सकते हो, अप डाउन वगैरह जो भी है। यहाँ पर है आपके मोड्स, ये जो मोड बटन है, ये मोड से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से मोड में जाना है। इसके अंदर रेन मोड में जाना है, आप रेन में चला रहे हो तो रेन मोड में डाल सकते हो, आप रोड पे चला रहे हो तो रोड मोड्स पे आ सकते हो। इसके अंदर BMW में टोटल 7 to 8 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है रेन, एक है रोड, और उसके बाद में है इंड्योर, और एक है एक्सट्रीम इंड्योर है इसके अंदर। इस तरीके से टोटल जो है वो 7 ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है, और उसको आप प्री सेट मेनू के अंदर सेट कर सकते हो, जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल है, ये हमने ऑफ़ कर दिया। यहाँ से ये यहाँ पे हमने पुल किया तो ये ऑन हो जाता है,
और यहाँ से आपने क्रूज़ कंट्रोल सेट कर लिया। आपने 70 की, 80 की, 90 की, 100 की स्पीड जो सेट करनी है आप यहाँ से कर लो। ये अपना सिग्नल लाइट है और ये आपका हॉर्न है। एक और चीज़ याद आई है, मैंने इसके अंदर बॉश का हाई प्रेशर हॉर्न फिट किया हुआ है इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर हमने जो हाई प्रेशर हॉर्न फिट किया हुआ है ये बॉश का है यहाँ पर। और BMW के ओरिजिनल सिस्टम के साथ में ये कनेक्टेड है। जैसे कि आप गोल्ड रनवे वगैरह आप लेते हो या फिर डेनाली लेते हो तो उसके साथ में उसकी एक इंटेलिजेंस किट आती है। तो वो इंटेलिजेंस किट जो होती है वो BMW के सिस्टम के साथ में कनेक्ट हो जाती है और वो जो सारा सिस्टम जो है वो वहीं से कंट्रोल होता है। जब हम बाइक स्टार्ट करेंगे तो 1 बाय 1 मैं आपको इसके सारे फीचर्स बता देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो अभी तक की जितनी भी चीज़ मैंने आपको ये बताई है, यहाँ पे एसेसरीज़ वगैरह जो मैंने लगवाई है बाइक के अंदर। और एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि ये आपने देखा होगा कि ये लगेज बार्स जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं BMW 1250 के साथ में और GS के साथ में नहीं आते। ये अगर आप GS लेते हो तो GS के अंदर आपको ये एडिशनल फिट करना पड़ेगा। लगभग ये कुछ $500 या $600 का आता है। और ये क्रैश बार लोगे तो लगभग 2-5 हज़ार डॉलर के बीच में ही सब सारी चीज़ें आती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने हमारी मोटरसाइकिल के अंदर ऐड करी हुई है और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा है। इसका बाइक नॉर्मल आती है इस बार के साथ में, इस बार के साथ में, ठीक है। क्रैश बार्स वगैरह जो हो गए इसके साथ में आती है इसकी। और नॉर्मल हेडलाइट्स आती है इसकी, ये विंडशील्ड आते हैं इसके। और इसके साथ में इसकी ये फॉग लाइट्स है ये आती है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये मैंने लगाया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर एक्स्ट्रा लगी हुई है। इसके क्रैश बार्स जो लगे हुए हैं ये सारे एक्स्ट्रा है इसके अंदर। स्टैंड के ऊपर जो एक्सटेंशन लगा हुआ है वो एक्स्ट्रा है। एक्रोपोविक के जो एग्जॉस्ट है ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया है इसके अंदर। टायर जो थे इसके अंदर स्कॉर्पियन के यो मैंने अलग लगाए। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप जब बाइक न्यू परचेज़ करते हो, न्यू ब्रांड न्यू BMW शोरूम से, तो आप एक चीज़ देखें कि आपकी कंट्री के अंदर रोड कंडीशन के हिसाब से कौन सा टायर बेस्ट सूटेबल है। अगर BMW अगर आपको ऑप्शन देता है कि आप उस टायर के साथ में बाइक ऑर्डर कर सकते हो तो इट विल बी वेल एंड गुड। उसके अलावा हमने बाइक में और क्या एडिशनल किया है तमाम। तो अभी हम एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि मतलब BMW जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर ये लोग जो इंजन यूज़ करते हैं ये आता है बॉक्सर इंजन। यहाँ पे आ जा, ये है बॉक्सर इंजन। ये बॉक्सर इंजन टेक्नोलॉजी है जो अभी दूसरी कोई मोटरसाइकिल के अंदर बॉक्सर टेक्नोलॉजी अभी यूज़ नहीं हो रही है। कुछ मोटरसाइकिल्स वगैरह जो है, कुछ ब्रांड्स जो है वो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर काम करने को स्टार्ट किए हुए हैं। कुछ मोटरसाइकिल्स जो है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रही है जो आ रही है विद शाफ्ट टेक्नोलॉजी। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था BMW 1250 GS एडवेंचर का कि इसकी जो टैंक है वो 30 लीटर की है। तो जब मैं लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करता हूँ तो मेरे को कोई इशू नहीं आता है भाई पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। इसके लिए मैं अपने साथ में पेट्रोल भी कैरी नहीं करता हूँ जब तक मैं इंटरनल कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि हर जगह पे मुझे पेट्रोल स्टेशन वगैरह मिल जाता है। और 30 लीटर इज़ मोर देन इनफ। और मैं कोई हाई स्पीड में नहीं चलाता हूँ, तो एवरेज जब मैं टूरिंग पे जाता हूँ तो मेरी मोटरसाइकिल जो है मुझे 500 to 550 के बीच का एवरेज दे देती है पर 30 लीटर्स। तो आई एम लिटरली हैप्पी विद दैट पार्ट। उसके अलावा जैसे कि शाफ्ट टेक्नोलॉजी और बॉक्सर इंजन के बारे में मैंने आपको बताया। और उसके अलावा जो है इसके अंदर कीलेस एंट्री होती है मोटरसाइकिल के अंदर। प्लस एक और एडवांटेज है इसमें, जैसे कि इसके अंदर हीटेड ग्रिप आती है। ये बटन जो है यहाँ से आप अपने हीटेड ग्रिप ऑन कर सकते हो और ये 2 लेवल पे होती है, लेवल 1 लेवल 2। माना कि कभी आप विंटर में बाइक राइड कर रहे हो, काफ़ी ठंडी है, आप हीटेड ग्रिप ऑन कर सकते हो। मैं यूज़ करके चलाता हूँ और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कन्वीनियंट विद दिस। अभी मैं आपको जो है 2 डेमो देता हूँ। पहला डेमो जो है अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे मोटर राड के साथ में और मैं आपको शो करता हूँ। दूसरी चीज़ है मैं आपको हेडलाइट का डेमो देता हूँ अभी कि हेडलाइट किस तरह से वर्कआउट होती है।
साइलेंसर में आ जाओ, 1 मिनट। एग्जॉस्ट, अगर ये आप आवाज़ नॉइज़ सुन रहे हो, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये एक्रोपोविक की है। इसका इंजन जो इसकी जो फायरिंग है वो ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स बाइक की तरह की फायरिंग है इसके अंदर। और ये जो है पर्टिकुलरली डीबी के साथ में आती है, तो आपको कोई भी कंट्री के अंदर इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन BMW का जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट आता है ना, वो इतना साउंड नहीं आता। उसके अलावा ये एक चीज़ है, आप यहाँ पे देखो, मैंने अपने मोबाइल को कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे ग्रीन लाइट जल गई है। ये ग्रीन लाइट है, मेरा मोबाइल पे जो वायरलेस चार्जिंग ये ऑन है। जितनी देर में बाइक चलाता रहूँगा ये वायरलेस ऑन होता रहेगा। ये लुक है बाइक का फ़िल्टर के साथ में। अब मैंने इसको फ़िल्टर को निकाल दिया इसमें से। अब आप देखिए ये दोनों तरफ से, एक जगह पे वाइट, एक जगह से एम्बर। कमेंट करके मुझको बताना नीचे कि आपको कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको एम्बर अच्छा लग रहा है या आपको वाइट लग रहा है। ज़रूर कमेंट करके मुझको बताना। अभी यहाँ पे मैंने हीटेड ग्रिप जो है ना, वो हीटेड ग्रिप को मैंने अभी ऑन किया हुआ है। यहाँ पे हीटेड ग्रिप जो है ये लेवल 1 के ऊपर है। यहाँ से आप ये देख रहे हो। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये बंद हो गई, ये 2 पे आ गई, तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये जो है ये 1 पे आ गई। ठीक है, ये देखें, जब मैं इसको राइड करूँगा तो ये विंड स्क्रीन जो है वो नहीं चलेगी। उसके अलावा तो ये अभी मैं जो हूँ ये रोड मोड पे हूँ। अभी मैं यहाँ से चेंज करूँगा, डायनामिक मोड प्रो, डायनामिक एंड्यूरो मोड में आ गई है और रेन मोड में आ गई है। अभी यहाँ से मैंने रोड मोड में लाके इसको छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिक रोड पे सेट हो जाएगी। अभी मुझे अगर रेन मोड में डायनामिक प्रो में जाना है, मैंने डायनामिक प्रो पे लाके छोड़ दिया, ये डायनामिक प्रो पे आ गई, ये एंड्यूरो मोड में आ गई है। अभी मैंने इसको वापस से मूव कर दिया रोड पे, ये रोड पे आ गई। और ये जो है सेल्फ स्टार्ट है, मैंने आपको बताया था। और ये आपके सस्पेंशन के ऑप्शंस है, यहाँ से आप सस्पेंशन के जो ऑप्शंस है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैंने रोड और ऑटो पे रखा हुआ है, आप चाहिए तो यहाँ पे डायनामिक कर सकते हो, रोड डायनामिक, लेकिन मैंने रोड इसको रोड ऑटो कर दिया मैंने इसको। तो ये क्या होता है कि जब आप रोड पे राइड करते हो या जब हाईवेज़ पे राइड करते हो आप, या कोई भी रोड कंडीशंस में राइड करते हो ना, तो इसके सस्पेंशन जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी इसके अंदर बेनिफिट ये है BMW के अंदर, जो कि 1250 GS एडवेंचर में और GS के अंदर दी गई है, कि इसके अंदर सेंटर सस्पेंशन है और इसके अंदर फ्रंट सस्पेंशन भी दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ से ये वाइट कलर का जो है, ये वाइट जो है, ये वाइट कलर जो है ये इसका फ्रंट सस्पेंशन है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इस चीज़ का ये है वाइट सस्पेंशन का, फ्रंट सस्पेंशन का, कि जब भी आप इमरजेंसी ब्रेक मारते हो, फ्रंट ब्रेक यूज़ करते हो, जैसे आप ट्रैफिक लाइट पे जाते हो और आप अपने फ्रंट ब्रेक कर दिया, इमरजेंसी के अंदर आपने फ्रंट ब्रेक करी, तो नॉर्मली बाइक्स में ये होता है कि आपकी बाइक जो होती है वो नोज़ डाइव हो जाती है। इसमें नोज़ डाइव नहीं होती है, इसके अंदर बाइक जो है वो सेंटर ग्रेविटी पे रहती है। तो आपको कभी भी वो जो फ्रंट में जो झटका आता है ना, वो वाला इसमें बिल्कुल एक्सपीरियंस फील नहीं होगा। इसके अंदर आप कितनी भी स्पीड में आप बाइक को अगर फ्रंट ब्रेक यूज़ करें, आपको एक ही चीज़ पता चलेगा कि आपकी बाइक जो है वो सेंटर ग्रेविटी पे ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने कहीं गया, आपने इमरजेंसी में ट्रैफिक लाइट पे, ज़्यादातर ऐसी होता है कि हम येलो पे घुसने की कोशिश करते हैं और अचानक में ट्रैफिक लाइट जो है वो रेड हो जाती है, और जब हम दोनों ब्रेक यूज़ करते हैं तो हमारी बाइक जो है वो आगे नोज़ डाइव हो जाती है। वो काफ़ी रिस्की होता है।
बाइक गिरने का भी चांसेस हो जाते हैं उसके अंदर, और दूसरा ये है कि आप पलटी मारने के भी चांसेस हो जाते हैं। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि टैंक पैड पे मैंने अपनी पेट्रोल टैंक के ऊपर टैंक पैड यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। ये आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है कि जब आप इस तरीके के गियर्स वगैरह पहन के चलाते हो, या कोई चीज़ आपकी जैसे टैंक बैग लगी हुई है, या कभी आपके हाथ से कोई चीज़ गिर गई, मोबाइल गिर गया या चाबी गिर गई, कुछ हो गया, तो इसके ऊपर स्क्रैचेस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो अगर आप कोई भी मोटरसाइकिल यूज़ करते हो और आप उसको बेहतर कंडीशन में रखना चाहते हो, तो बेटर ये है कि आप अपना टैंक पैड यूज़ करें, अपनी टैंक के ऊपर टैंक पैड लगाएं, और इससे आपकी जो है वो काफ़ी प्रोटेक्शन होगी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मतलब कुछ एडिशनल खर्चे हमने बाइक के ऊपर किए हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ सेफ्टी और रीज़न की वजह से। एक दो चीज़ जो ऐसी है कि जैसे कि एग्जॉस्ट हो गया, वो एक पर्सनल हो गया, आपको चेंज करना है आप चेंज करो, आपको चेंज नहीं करना है आप चेंज नहीं करो। उसके अंदर जो भी मोड में आपको चलानी है बाइक, मुझे थोड़ा सा स्पोर्ट्स फीलिंग अच्छी लग रही थी, इसके लिए मैंने एक्वापॉविक को यूज़ किया हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे BMW फन एंड राइड क्लब को ज्वाइन किया हुआ है, और हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट 200 मेंबर्स हैं यहाँ पर, और हम काफ़ी ग्रुप राइड्स पे जाते हैं, और मैं कभी सोलो राइडिंग भी करता हूँ। उसके अंदर आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में कि मेरी काफ़ी जो वीडियोज़ है वो सोलो राइडिंग पे है, और ग्रुप के साथ भी हम लोग जाते हैं। तो ग्रुप का भी हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है इसके अंदर। BMW के अंदर कुछ चीज़ होती है बाइक के अंदर, कुछ चेंजेस करना है, कुछ नहीं करना है, क्या बेटर है बाइक के लिए, क्या बेटर नहीं है बाइक के लिए, तो ये सजेशंस हमें मिल जाते हैं। और हमारी बाइक के अंदर, ग्रुप के अंदर जो है वो काफ़ी पुराने राइडर्स हैं, जिन लोगों ने 400,000 500,000 किलोमीटर जो आपने राइड किए हुए। एक इसके अंदर एक छोटा सा फ्रंट केस आता है, ये मैं मिस कर दिया था। और इसके अंदर जैसे कि कोई भी चीज़ हो गई, आपकी पेट्रोल की रिसिप्ट हो गई, गैस रिसिप्ट हो गई, या कोई भी इमरजेंसी चीज़ आपको छोटी मोटी रखनी है, तो आप इसको रख के आप इसको घुमा के आपने लॉक कर देता है इसको, तो हो जाएगा। ये छोटा सा एक बॉक्स दिया हुआ है इन्होंने, वैसे कुछ काम का नहीं है। सीट के अंदर एक छोटा टूल किट आता है मोटरसाइकिल के साथ में, जो इमरजेंसी के अंदर आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा बाइक की तो ज़्यादा डिटेल्स में मैं इतनी नहीं जाऊँगा, टेक्निकल डिटेल्स के अंदर। वैसे कि लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड गूगल। आप पूरी बाइक की रिव्यू अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि मैंने को जिस तरह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी डिसीजन लेने में बाइक के हिसाब से, तो मैं सोचा कि अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ में बिल्कुल शेयर करूं। इसके साथ में मोटरसाइकिल लेने के बाद में अपने अपने शौक़ होते हैं, लोगों को अपनी अपनी तरफ से उसको डिज़ाइन करना होता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो मैंने कुछ एसेसरीज़ एडिशनल इसके अंदर ऐड करी है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ओके, और अपने लुक एंड फील, अपनी मोटरसाइकिल को लुक एंड फील देने के लिए। तो ये वीडियो जो थी आप लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप मुझे बताएं कि मतलब हमने जो एसेसरीज़ बाइक में ऐड करी है, जो सारी चीज़ हमने ऐड करी है, वो आपको कैसी लगी, कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आपकी अगर और कोई भी सजेशंस है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एज अ राइडर, तो आप प्लीज़ वो भी मेरे साथ में शेयर करें, और इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी। और उम्मीद है कि मतलब इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और मिलते हैं राइड के ऊपर। नेक्स्ट राइड हमने ऑलरेडी प्लान कर ली है, नेक्स्ट टूर, तो मिलते हैं हम टूर के ऊपर। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।